हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट टॉक्स विद डीवाई। इस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे। उसका नाम है बारबेक्यू नेशन। ये वीडियो थोड़ा अलग होगा क्योंकि इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि वो हम तब डिस्कस करते हैं जब कोई एक अच्छी कंपनी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना का सोचना चाहिए। लेकिन ये वैसी कंपनी है नहीं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया है तो एग्जिट ले लीजिए, और अगर करने का सोच रहे हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी के पास अराउंड 230 स्टोर्स है आज के टाइम पे। पिछले साल 217 थे, उसके पहले 216, एवरेज 220 मान लेते हैं। तो ये कंपनी अराउंड 5.5 से 6 करोड़ रुपए कमाती है एक स्टोर से। तो आप देख सकते हो पिछले 3 साल से इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है 1250 करोड़ पे। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसके एक्सपेंसेस पे आते हैं तब आप देखोगे अ, जो फूड एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट, फूड मतलब जो ये फूड सर्व कर रहे हैं उसका कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब सैलरी एंड ऑल, और अदर एक्सपेंसेस में आप पावर और का मान लीजिए। तो जो एक्सपेंसेस ये जब मिलाते हैं तो आप देखोगे कि 1021 करोड़ इस साल का, पिछले साल का 1040 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 82% तो यही ले जाता है। तो बचता है इसके हाथ में है फिर 17 से 18%। ये हर साल की कहानी है, इस साल भी यही हुआ, पिछले साल भी यही हुआ, ठीक है, और उसके पिछले साल भी यही हुआ था। तो इसको नॉर्मली सब लोग एबिट्टा कह देते हैं कि भाई एबिट्टा कितना है, 17%, और सब सोचते हैं वाह बहुत अच्छी बात है, एबिट्टा इतना अच्छा है। बट इस केस में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि 17% इस कंपनी के लिए अच्छा है ही नहीं। क्यों अच्छा नहीं है वो आप, मैं दो चीज़ों से समझाऊंगा। पहला तो आप जैसे देख ही सकते हैं कि 17% एबिट्टा बनाने के बाद भी ये कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो नेगेटिव है। पिछले साल भी नेगेटिव था, इस साल भी नेगेटिव है, अगले साल भी नेगेटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये कंपनी जो है वो स्टोर बढ़ाना चाहती है। जैसे कि आप देखोगे एबिट्टा के बाद जो दो चीज़ें बचती है, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो बहुत ही अच्छा खासा है, इसका 78 करोड़ का है। और डेप्रिसिएशन जो है वो 176 करोड़। डेप्रिसिएशन आप ये मान लीजिए कि 230 जो स्टोर है ना इसके, एक स्टोर से ये अराउंड 75 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। अब 75 लाख का एक्चुअल में डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब डेप्री तो है ऑफ कोर्स, बट डेप्रिसिएशन का यूजुअली लोग ये मतलब निकाल लेते हैं कि कोई एसेट होगी कंपनी के पास जो डेप्रिशिएट हो रही होगी। बट इस केस में ये लोग हर चीज़ लीज पे लेते हैं। तो इनका आरओयू में वो नज़र आता है कि क्योंकि जब भी कोई भी इंडेस फॉलो करते हैं तो आप जब भी लीज पे लेते हो तो राइट ऑफ यूज एसेट, जिसको आरओयू कहते हैं, वो दिखता है आपके बैलेंस शीट में, और उसको आप इक्वली हर साल अकॉर्डिंग टू द लीज टेन्योर आप डिवाइड करके उसको पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ करते हैं, जो डेप्रिसिएशन के तौर पे नज़र आता है। तो इसका डेप्रिसिएशन हमें दिख रहा है अराउंड 176 करोड़, जो आप कह सकते हो कि 230 स्टोर का अराउंड 75 लाख आप जब क्लेम करोगे तो अप्रोक्स इतना ही निकलेगा। तो अब यही प्रॉब्लम है कि ये तो एक मतलब साइकिल बन चुकी है कि कंपनी कितना भी कमाए, उसका पहले तो जो खर्चा लग जाएगा, फिर बचेगा इसके पास 17%। 17% में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ये होता है कि कंपनी जो स्टोर्स है उसको और प्रॉफिटेबल बनाए। प्रॉफिटेबल कैसे बनाएगी? प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, जो भी ये सेल कर रही है, उसको इसको हाई प्राइस में बेचना होगा, जिसके कारण इसका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा। बट वो ये कंपनी कर नहीं पा रही। उसके जगह ये कंपनी क्या कर रही है कि टारगेट कर रही है कि ये लोग खोलेंगे अराउंड 327 स्टोर्स बाय इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, 2027 का टारगेट है इनका कि इतने सारे स्टोर खोल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है कि 300 से 325 स्टोर खोलेंगे अगले 2 साल के अंदर, मतलब 80 स्टोर। और मज़े की बात ये है
कि एक स्टोर खोलने का जो सेटअप कॉस्ट होता है, सेटअप कॉस्ट मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जो अंदर की, जैसे कोई भी नया रेस्टोरेंट खोलेगा तो उसका जो पूरा एम्बियंस इनको बनाना पड़ता है, जिसके लिए ये टेबल चेयर या फिर टाइल्स पूरा, ये जो पूरा डेकोरेट करते हैं, इनका जो भी एक जैसे आप कोई भी स्टोर में जाओगे सेम ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उस एक्सपीरियंस को जो आपको देने के लिए जो इनका जो कॉस्ट होता है वो 3 करोड़ का होता है। तो 3 करोड़ तो वो लगेंगे, ठीक है, और फिर लीज जो देंगे वो अलग से, ठीक है। तो मतलब 380 स्टोर और खोलने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो 80 × 3 240, तो 240 मतलब 250 करोड़ ये लोग और सेटअप कॉस्ट में लगा देंगे। और पैसा इनके पास है नहीं, ये पहले ही 2021 में फंड रेस कर चुके हैं। तब तब भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम प्रॉफिटेबल बनेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ इनसे, ठीक है। और ना आगे इनकी नीयत लग रही है कुछ करने की। तो सेम ही ये लोग जो इनको मार्जिन पे फोकस करना चाहिए वो तो ये कर नहीं रहे, और खर्चा बढ़ाए जा रहे हैं। उससे होगा क्या, आप समझिए। अगर 300 स्टोर भी आ गए तो 300 × 6 कितना हुआ, 1800। आपको यहाँ रेवेन्यू दिख जाएगा 1800, लेकिन मार्जिन तो सेम ही रहेगा ना, 17%, क्योंकि जितना आप ये बढ़ा दोगे तो आपका खर्चा तो वही 80 टू 83% आप कर रहे हो। तो कट के आपके नेट हाथ में यहाँ मान लो कि 300 आ जाएगा, लेकिन ये 300 आ गया तो आप जैसे कि 250 करोड़ लाओगे कहाँ से, आप लोन ही लोगे तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगा क्योंकि आप लीज दोगे, तो आरओयू भी बढ़ेगा। तो नेट आपके हाथ में कुछ आना ही नहीं, आप नेगेटिव ही रहोगे, ये तो साइकिल बन चुकी है। तो इस कंपनी में कोई दम नहीं है, ये जो भी कर रही है इसमें पता नहीं लोग क्या सोच के कर रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं है नंबर ऑफ स्टोर बढ़ाने का। जो जो इनको करना चाहिए वो तो ये कर नहीं रहे। और दूसरी जगह भी ये लोग जैसे कि अभी इन्होंने विलो करके कोई आइसक्रीम ब्रांड ब्रांड में 51% स्टेक इन्होंने लिया है, लेकिन उसमें इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा इनका कि कुछ फ़ायदा हो सके। और ये इंडिया के बाहर सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, दूसरी जगह स्टोर खोल रही है, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। तो अल्टीमेटली बात ये है कि ये कंपनी आपको फंसा रही है, और दूसरे लोगों का पैसा भी ऑलरेडी फंस चुका है। जैसे आप देख सकते हो कि डीआईआई का स्टेक है ना 21.5% है, और एफआईआई का स्टेक है 10.5%। तो होता क्या है कि आपको मैंने इसकी मैथ्स तो समझा दी कि भाई कंपनी जो है वो पैसा नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि स्टोर में पहले लगाएगी 3 करोड़, फिर ये कमाएगी हर साल 6 करोड़। 6 करोड़ में से 82% इसका एम्प्लॉय और फूड के कॉस्ट में जाएगा, और जो बचेगा उससे वो लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पे करेगी, हाथ में कुछ आएगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब बड़े लोगों का पैसा लगा है डीआईएफआई, तो एक बार ये हवा बनाएंगे, माहौल बनाएंगे कि देखो कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, आगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और जो लोग हैं वो आएंगे लेने के लिए, और जैसे ही वो लेने आएंगे तब ये लोग बेच के निकल जाएंगे। और फिर लोग कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, कंपनी कैसे डूब गई। नहीं, कंपनी तो डूबी हुई है, वो आज ही दिख रहा है। वो दिख रहा है, जो जो अब नहीं देखना चाहते उनको तो कोई कैसे ही दिखाए, लेकिन जो देखना चाहते हैं उन्हें तो साफ दिख जाना चाहिए कि कंपनी में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट बना ही नहीं सकती। ये तो वही बात हो गई कि आप कोई दुकान ले रहे हो 1 करोड़ की, जिसमें आपको पता है कि हर साल 1.5 करोड़ की कमाई होगी और 2 करोड़ का खर्चा होगा, तो 50 लाख हर साल का नुकसान है। कोई फायदा नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो एग्जिट ले लीजिए, और अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मुझे तो कोई अच्छा रीज़न मिला नहीं है इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।